हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त श्वेता आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में। एक कदम लक्ष्य की ओर। तो देखिए, जो मैंने आपको इसके पहले जो आपकी क्लास में आपकी लेकर आई हूँ, ये आपकी मेटल से रिलेटेड आपकी क्लास चल रही है। आपकी टेक्निकल जो क्लास चल रही है, इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी इसके पहले क्लास में। प्रॉपर्टीज़ के साथ जो मेटल कहाँ से किस रूप में हमारे देश में मिलता है, अयस्कों में खदानों में कैसे मिलता है, उसके बाद उनके गुण बताए थे। गुण के साथ साथ आपको उस अयस्क से पिग आयरन बनाने की जो जो जिस फर्नेस का यूज़ करते हैं और जितनी विधियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया था। अब मैं इसी क्रम में आपको पिग आयरन से मैं आपको कास्ट आयरन बनाने की विधि, जिस तरह की जो इतनी भी विधियाँ होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कास्ट आयरन होता क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही जो आपको विस्तृत रूप से बताने जा रही हूँ। तो कास्ट आयरन की अगर हम बात करते हैं, किसकी, कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन आपका पिग आयरन से ही जाकर के क्यूपुला फर्नेस के द्वारा निर्मित एक आयरन का रूप है, जो कि पिग आयरन से तो शुद्ध होता है, पर जो सबसे शुद्ध लोहा है उससे अशुद्ध रूप होता है। इसमें ग्रेफाइट की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। तो कास्ट आयरन जो ढलवा लोहा है, कास्ट आयरन, इसे एक प्रकार के ये फेरस धातु है। इसे पिग आयरन से क्यूपुला फर्नेस में, कौन सी फर्नेस में, क्यूपुला फर्नेस में पिघला के तैयार किया जाता है। इसमें पिग आयरन की अपेक्षा कम अशुद्धि होती है। पिग आयरन की अपेक्षा कम अशुद्धि होती है, पर पूर्णतः ये शुद्ध नहीं होता। ग्रेफाइट होने के कारण, क्या होने के कारण, ग्रेफाइट होने के कारण इसे आसानी से मशीन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मशीन किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके गलनांक की। तो इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें बहने का गुण, किसका गुण, बहने का गुण बहुत अच्छा होता है। जिससे इसकी ढलाई, जैसे किसी चीज़ को अगर मैं बनाना है तो इसमें ढलाई बहुत अच्छे से की जा सकती है। क्या की जा सकती है, ढलाई बहुत अच्छे से की जा सकती है। और इससे दूसरी धातुओं की अपेक्षा में कम फिनिशिंग आती है। क्या आती है, जैसे जो बाकी धातु हैं उसके अपेक्षा फिनिशिंग इसकी कम अच्छी आती है। क्या आती है, कम अच्छी आती है इसकी फिनिशिंग। अब इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी ग्रेफाइड है, क्या है आपकी ग्रेफाइड, तो ग्रेफाइड की जो मात्रा अधिक होने के कारण, जैसे हमारी इसकी जो ग्रेफाइड की मात्रा है अधिक होने के कारण ये सेल्फ लुब्रिकेंट कर लेता है, खुद को क्या कर लेता है, सेल्फ लुब्रिकेंट कर लेता है। अर्थात इसे मशीनिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे जो क्या है कास्ट आयरन के लिए सबसे अच्छा है, तो एयर होती है हमारे लिए, क्या होती है, एयर होता है सबसे बेस्ट कूलेंट। अब बात करते हैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल कितनी होती है, 4000 lbs पर SQ इंच। ये आपकी हो गई। ये भंगुर धातु होती है, क्या होती है, यह एक प्रकार का ब्रिटल धातु है। इसकी केवल फ्लेम हार्डनिंग की जाती है। क्या की जाती है, इसको पूरा वो नहीं हार्ड किया जाता है, इसकी जो फ्लेम है, ऊपरी परत है जो, उसको हार्ड किया जाता है। इसी में अगर बात करते हैं इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 16000 lbs पर जो आपका है SQ इंच होती है। क्या होती है, और उपयोग की बात करें तो इसको भारी मशीनों के लिए, भारी मशीनों के जो बेड वगैरह बनाते हैं ना, जैसे जो आपकी लेथ मशीन के जो बेड हो गए, मिलिंग वगैरह के जो बेड हो गए, उसको बनाने के लिए, फ्रेम आदि पुल्लियाँ वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको फोर्ज नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, फोर्ज नहीं किया जा सकता। इसमें मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण नहीं होता। क्या गुण नहीं होता, मैलिबिलिटी का और डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है। इसकी अगर बनावट की बात करें तो एक क्रिस्टलाइन बनावट होती है। इसकी कैसी होती है, क्रिस्टलाइन बनावट होती है। और इसका मुख्य जो इसका मूल्य है दूसरे प्रकार के लौह धातुओं से कम होता है। जो और लौह धातुएं हैं उससे इसका जो रेट है मार्केट में, जो आपको रेट मिलेगा इसका कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और अगर बात करें जो हमारी जो कास्ट आयरन है, इसमें कंबाइंड कार्बन होता है। क्या होता है, कंबाइंड कार्बन होता है, जिस वजह से मशीनिंग करने योग्य नहीं होता। इसकी वजह से मशीनिंग करने योग्य नहीं होता। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। क्या, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। तो अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो कितने प्रकार के हैं, जो आपके 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है वो क्या है, ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन की बात करें तो इसमें 3 से 4%, कितना, 3 से 4% आपका जो ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। और ये 2 फॉर्म में मिलती है। किसमें, 2 फॉर्म में, एक तो आपका फ्री कार्बन में, एक कंबाइंड कार्बन में। तो जो इसमें जो आपकी क्या होती है,
फ्री कार्बन जो होते हैं वो 2 से 3% होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 3% इसमें फ्री कार्बन। और कंबाइंड कार्बन की बात करें तो 1% इसमें कंबाइंड कार्बन आपका होता है। अगर इसके रंग की बात करें तो ब्राउन और आपका ग्रे, कौन सा? ब्राउन और आपका ग्रे कलर आपको इसमें मिलेगा जाकर के। ये इसका प्रयोग जो पाइप होती है सिलेंडर, मशीन के बेड, फ्रेम आदि बनाने में होता है। इसमें निकिल, जो आपका निकिल है, Na है, निकिल, क्रोमियम है और ये वेनेडियम है, इसमें तांबे के साथ मिलाया जा सकता है। इसको वेल्ड किया जा सकता है, परंतु वेल्ड करने से पहले इसे क्या करना होता है? प्री हीट, पहले से थोड़ा सा गर्म करना होता है, प्री हीटिंग करनी होती है। इसके पार्टों का स्थायी साइज रहते हैं, इसके पार्टों के जो साइज हैं वो स्थायी रहते हैं। अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो जो आपका जो वाइट कास्ट आयरन होता है, क्या होता है? वाइट कास्ट आयरन, इसमें अगर कार्बन की मात्रा की बात करें तो आपका 2 से 4% होता है। कितना होता है? 2 से 4% होता है, जिसमें कंबाइंड कार्बन की जो अधिक होता है। इसका रंग सफ़ेद, कैसा होता है? रंग सफ़ेद होता है और बहुत ही कठोर होता है, या घिसता नहीं है और मशीनिंग करने में अत्यधिक मुश्किल होती है। मतलब ये किसी प्रकार का ऐसा कठोर है कि जिससे हम मशीनिंग नहीं जल्दी कर सकते हैं। इससे क्या बनाते हैं? इससे मेन होल के जो ढक्कन हो गया, पानी के पाइप हो गया, बिजली के मेन होल हो गया, स्विच और बॉडी आदि इससे बनाई जाती है। इससे रॉट आयरन भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रॉट आयरन भी बनाया जाता है। और अन्य नाम की बात करें तो चिल्ड कास्ट आयरन, क्या कहते हैं इसे? चिल्ड कास्ट आयरन भी इसे कहते हैं। और इसे वेल्ड नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इसको हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी कास्ट आयरन की, जो आपके टोटल हो गए। वो है आपका जो माइल्ड कास्ट आयरन है। क्या है आपका? माइल्ड कास्ट आयरन। तो ये ग्रे कार्बन और वाइट कार्बन का मिश्रण होता है। किसका होता है? ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कार्बन का। ग्रे कास्ट आयरन और आपका ग्रे और वाइट कास्ट आयरन का मिश्रण होता है, इसे कंबाइंड होता है। इसमें फ्री क्या होते हैं? इसमें फ्री कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री कार्बन होते हैं। यह ऐसे पार्ट्स को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे मशीनिंग किया जा सके, या इनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी हो, जिनकी हार्डनेस या स्ट्रेंथ भी हो, ये ऐसे पार्ट्सों को बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इसी में जो हमारा अगला है, मैलिएबल कास्ट आयरन। कौन सा है? मैलिएबल कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की भंगुरता बहुत अत्यधिक होती है। क्या होती है? जो कास्ट आयरन की भंगुरता है ये अत्यधिक होती है, और इसलिए जो आपका जो वाइट कास्ट आयरन है, मैलिएबल कास्ट आयरन आयरन तैयार किया जाता है। इसमें कितना होता है? 15 से 20% हम स्क्रैप स्टील जो होती है उसको मिलाते हैं ताकि यह मैलिएबल हो जाए। इसमें कंबाइंड कार्बन की अगर बात करें, कंबाइंड कार्बन को फ्री कार्बन में बदलने के लिए वाइट कास्ट आयरन को बक्सों के अंदर हम बंद करके 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म कर लें। इसे ब्लैक हट प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा है कि ब्लैक हट प्रोसेस क्या है। तो हम कंबाइंड जो कार्बन है उसको फ्री कार्बन में बदलने के लिए वाइट कास्ट आयरन को बक्सों में बंद करके इतने 900 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। तो ये ब्लैक हट प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लैक हट प्रोसेस। और फ्री कार्बन में बदलने के लिए ये नर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? नर्म हो जाती है। अब इसी में अगर आप बात करें अगले जो आपका है, जो आपका अगला आता है वो एलॉय कास्ट आयरन आता है। क्या आता है आपका? एलॉय कास्ट आयरन। तो एलॉय कास्ट आयरन की बात करें तो पिग आयरन में निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वेनेडियम मिलाने से एलॉय कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, और कई बार एल्युमिनियम तथा तांबा भी मिलाया जाता है इसमें, ताकि ये चीज़ मैलेबल हो जाए। क्या हो जाए? मैलेबल हो जाए ये चीज़। कई बार मोल्ड में नीचे व साइड में स्टील की जो प्लेट्स हम लोग हैं लगा देते हैं, जिससे पार्ट की जो बाहरी तरह जो है सुंदरता होने के बाद चिल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? चिल्ड हो जाती है। इन पार्टों का मशीनिंग करना, क्या करना? इन पार्टों का मशीनिंग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? मशीनिंग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए यह जो वाइट कास्ट आयरन से आपका तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? वाइट कास्ट आयरन से आपका तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं नोड्यूलर कास्ट आयरन की। किसकी? नोड्यूलर कास्ट आयरन की। जो आपका नोड्यूलर कास्ट आयरन होता है ये मैलिएबल, क्या होता है? ये मैलिएबल कास्ट आयरन की ही तरह होता है। किसकी तरह होती है?
ये मैलेबल कास्ट आयरन की तरह होता है, इसके बिना किसी ऊष्मा उपचार के बनाया जाता है। इसे किसी भी किसी भी तरह का हम इसमें ऊष्मा उपचार नहीं कर पाते हैं। इसके अगर अन्य नाम की बात करें तो डक्टाइल आयरन, क्या आयरन, डक्टाइल आयरन और ग्रेफाइट आयरन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टाइल आयरन, ग्रेफाइट आयरन भी इसे कहते हैं। इसकी मशीनिंग आसानी से नहीं की जा सकती है। क्या नहीं की जा सकती है? मशीनिंग आसानी से नहीं की जा सकती है। ऐसे पार्ट जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है उन्हें न्योड्यूलर कास्ट आयरन से ही बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? न्योड्यूलर कास्ट आयरन से ही बनाया जाता है। अब आपका जो एक है, ये तो हो गए आपके कास्ट आयरन के प्रकार हो गए। क्या हो गए? कास्ट आयरन के प्रकार हो गए। अब बात कर लेते हैं कि जो हम आपका है इसमें जो आपका